दोस्तों कैलेंडर में तारीखें बदलती रहती है, लेकिन कुछ तारीखें ऐसी होती है जो इतिहास बन जाती है। आज से 2 दिन पहले 26 जनवरी 2026 को जब पूरा देश रिपब्लिक डे मना रहा था, तब चेन्नई के एक कोने में कुछ ऐसा हुआ जिसने ऑटो इंडस्ट्री की धड़कनें को तेज कर दिया। आपको याद है 2012 का वो दौर जब सड़क पर सफेद रंग की एक चौड़ी गाड़ी निकलती थी जिसका फेंडर बाहर निकला होता था, तो लोग अपनी गाड़ी साइड में दबा लेते थे। उस गाड़ी में कोई फैंसी टच स्क्रीन नहीं थी, कोई सनरूफ नहीं था, प्लास्टिक भी थोड़ा सस्ता था, लेकिन जब वो गाड़ी गड्ढों के ऊपर से गुजरती थी तो लगता था कि सड़क पर चल ही नहीं रही है। हम उस गाड़ी को कहते थे द मैजिक कारपेट, जैसे कि कोई जादुई कालीन हो। लेकिन अपना शेर जो था वो सो गया था। उसी दौर में क्रेटा और सेल्टोस ने जंगल में कदम रखा और उसने जंगल पर कब्जा कर लिया। पर अब शेर की नींद खुल गई है। रेनॉल्ट ने इंडिया में न्यू जनरेशन डस्टर को अनवील कर दिया है। मैंने पिछले 48 घंटे लगाए हैं इस गाड़ी के एक एक डिटेल को पढ़ने और समझने में, ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या ये नई डस्टर पुरानी डस्टर का जादू वापस ला पाएगी, क्या ये नई हाइब्रिड इंजन मारुति को टक्कर दे पाएगी, और क्या इसका ऑफ रोडिंग जो कैपेबिलिटी है वो थार को टक्कर दे पाएगी। आज हम बात करेंगे उस इमोशन की, पावर की और उस 7 साल की वारंटी की जो मार्केट को हिलाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमीश और ये है द गाड़ी खबर का सबसे डिटेल ब्रेकडाउन। वीडियो शुरू करने से पहले 1 मिनट उन डस्टर ओनर्स के लिए जिन्होंने अपनी गाड़ी बेची नहीं बल्कि संभाल कर रखी है। मैं जानता हूं आपका दर्द। जब आप शोरूम में जाते थे नई गाड़ी लेने, कोई भी गाड़ी आपको डस्टर जैसी राइड क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं देती थी। डस्टर का वो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग जो हाथों में सड़क का हर फीडबैक देता था, हाथ दुख जाते थे पार्किंग करने में, लेकिन हाईवे पर जो कॉन्फिडेंस मिलता था वो आज की इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग वाली गाड़ियों में कहां। रेनॉल्ट ने हमें बहुत तरसाया है। दुनिया भर में नई डस्टर बिक रही थी, लेकिन हमें वही पुरानी गाड़ी स्टिकर बदल बदल कर बेची गई। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। जो गाड़ी परसों 26 जनवरी को चेन्नई में दिखाई गई है वो कोई फेसलिफ्ट नहीं है, वो एक नई क्रांति है। ये गाड़ी अब जुगाड़ पर नहीं बनी, ये बनी है वर्ल्ड क्लास CMF-B प्लेटफॉर्म पर। भाई और रेनॉल्ट ने तो कसम खा ली है कि वो क्रेटा और ग्रैंड विटारा से सिर्फ लड़ने नहीं आई है, वो उन्हें डोमिनेंस याद दिलाएगी। तो चलिए देखते हैं इस नए अवतार में कितना दम है। सबसे पहले लुक्स। आजकल की SUV कैसी होती है? थोड़ी कर्वी, थोड़ी सॉफ्ट, ज्वेलरी जैसी लाइट, लेकिन नई डस्टर को देखकर लगता है कि इसने जिम में हैवी वेट उठाए हैं। इसका डिजाइन पूरा का पूरा बिगस्टर कॉन्सेप्ट से लिया गया है। सामने देखिए, इस बार ग्रिल पर वो डायमंड वाला लोगो नहीं, ग्रिल के बीच में सीना तान के लिखा गया है रेनॉल्ट। ये नया बोल्ड लुक, ये चीख चीख कर कह रहा है कि रास्ता दो, मैं आ रहा हूं। हेडलैम्प्स में नया सिग्नेचर वाई शेप DRLs इसमें दिया गया है। साइड प्रोफाइल से देखते हैं तो पुरानी डस्टर भी चौड़ी थी, पर ये वाली बॉक्सी है। इसका बोनेट भी फ्लैट है, ड्राइवर सीट से पूरा बोनेट दिखता है, जो हमें बिल्कुल पसंद है। और सबसे बड़ी बात है ग्राउंड क्लियरेंस। 217 mm अनलेडेड। भाई क्रेटा 190 mm और सेल्टोस इसके सामने हैचबैक लगती है। 217 mm का मतलब है कि आप सड़क पर नहीं, सड़क के ऊपर तैर रहे हैं। कैसा भी गड्ढा हो, ब्रेकर हो या पानी भरा हो, डस्टर रुकेगी नहीं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस की है, वो है कि व्हील आर्चेज और बम्पर पर जो प्लास्टिक है वो थोड़ा अलग दिखता है। ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक है। फायदा, ये पेंट नहीं किया गया है। मतलब अगर ट्रैफिक में किसी ऑटो वाले ने अगर आपका बम्पर को रगड़ दिया या ऑफ रोडिंग में पत्थर लग गया तो पेंट नहीं उखड़ने वाला है, कोई स्क्रैच नहीं दिखेगा। ये होती है असली प्रैक्टिकल सोच। ये गाड़ी शोपीस के लिए नहीं है, वर्क हॉर्स है। अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए डस्टर लीजेंड बनी थी। जी हाँ भाई साहब, इंजन। हम सब डीजल को मिस करने वाले हैं। वो 110 PS वाला K9K डीजल इंजन अब इतिहास बन चुका है, लेकिन रेनॉल्ट ने बदले में जो दिया है वो कम नहीं है। रेनॉल्ट ने मार्केट का ट्रेंड तोड़ दिया है। जहां सब लोग इंजन छोटा कर रहे हैं, डाउन साइजिंग कर रहे हैं, रेनॉल्ट ने बड़ा इंजन लाया है। द 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, दम बिल्कुल गेम चेंजर। इसके कॉम्पिटिटर्स हैं टोयोटा, मारुति, जो हमें देते हैं 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन। लेकिन दोस्तों डस्टर में आएगा 1.8 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ जुड़ा है। इसमें 1.2 किलोवाट आवर की बैटरी है। इसका फायदा क्या है? हाईवे पर आपको 1.8 लीटर का इंजन होने की वजह से आपको 100-120 की स्पीड पर जो गाड़ी हाफने लगती है वो बिल्कुल नहीं हाफेगी। पावर जो है वो रिजर्व रहेगा। सीटी इफिशियंसी की बात करें तो रेनॉल्ट का दावा है कि शहर की भीड़ में 80% वक्त ये गाड़ी इलेक्ट्रिक मोड चलेगी। मतलब भाई साहब अब ये सन्नाटे में चलेगी और पेट्रोल को सूंघ कर चलेगी। माइलेज आराम से 25-27 का मिल सकता है। लेकिन हम जैसे पेट्रोल हेड के लिए जिन्हें गाड़ी भगानी पसंद है उनके लिए है 1.2 लीटर टर्बो इंजन। ये 3 सिलेंडर है पर इसमें 130 PS की पावर और 230 Nm का टॉर्क मिलता है। और सबसे बड़ी खुशखबरी भाई साहब
ये है कि इस इंजन के साथ 4x4 का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डस्टर अपनी जड़ों को भूला नहीं है। इसमें 5 ड्राइविंग मोड्स होंगे, ऑटो, स्नो, मड, ऑफ रोड, इको। ये नकली ट्रैक्शन मोड नहीं है, ये मैकेनिकल 4x4 सिस्टम होगा। तो अगर आप लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हैं तो थार के अलावा डस्टर को भी लिस्ट में डाल लीजिए। पुरानी डस्टर में सबसे बड़ी कमी थी इंटीरियर। प्लास्टिक क्वालिटी ऐसा था कि लगता था किसी ने लंच बॉक्स का प्लास्टिक लगा दिया हो। बटन्स अजीब जगह होते थे। लेकिन नई डस्टर 2026 के अंदर बैठकर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप रेनॉल्ट के किसी कार के अंदर बैठे हैं। डैशबोर्ड बिल्कुल नया है, ड्राइवर की तरफ जो हल्का सा झुका हुआ है, ड्राइवर सेंट्रिक, सामने 10.1 इंच की बड़ी टच स्क्रीन है और इसमें सबसे बड़ा फीचर है गूगल बिल्ट इन। मतलब फोन लगाने का झंझट खत्म, गाड़ी के अंदर ही आपको गूगल मैप्स मिल जाएगा। स्पॉटिफाई है, बस बोलो हे गूगल रास्ता दिखाओ और गाड़ी बात मानेगी। रेनॉल्ट ने हमारी शिकायतों को सुन लिया है भाई साहब। इसमें अब आपको वेंटिलेटेड सीट मिलेगा। अब गर्मी में पसीना नहीं आएगा सीट पे बैठने में। वायरलेस चार्जर दिया गया है, फोन रखो और भूल जाओ। डिजिटल क्लस्टर दिया गया है, पुराने मीटर गए, अब 7 इंच के डिजिटल स्क्रीन। यू क्लिप सिस्टम, ये बहुत यूनिक है। गाड़ी में जगह जगह हुक्स दिए गए हैं जहां आप मोबाइल होल्डर, लाइट या बैग टांग कर रख सकते हैं। स्पेस की बात करें तो व्हीलबेस बढ़ाने की वजह से पीछे रियर सीट पर लेगरूम बढ़ गया है। और बूट स्पेस कितना मिलता होगा पता है? 472 लीटर का। मतलब कि 4 लोग का लगेज और कैंपिंग का सामान आराम से आएगा। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो सुनकर मुझे 26 तारीख को सबसे ज्यादा हैरानी हुई। आमतौर पर कंपनीज 3 साल या 5 साल की वारंटी देती है, लेकिन भाई साहब रेनॉल्ट ने लॉन्च किया है रेनॉल्ट फॉरएवर प्रोग्राम। नई डस्टर पर आपको 7 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिल सकती है। मतलब गाड़ी 2026 में लो और 2033 तक इंजन गियर बॉक्स की टेंशन कंपनी के ऊपर छोड़ दो। ये दिखाता है कि रेनॉल्ट अपने नए CMF-B प्लेटफॉर्म और हाइब्रिड इंजन पर कितना भरोसा करता है। इंडियन कस्टमर के लिए जो सर्विस कॉस्ट और रिलायबिलिटी से डरते हैं, ये फीचर गेम चेंजर है उनके लिए। तो भाई साहब मारुति और हुंडई को अब अपने वारंटी पॉलिसी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अमीश भाई बातें तो बहुत हो गई, गाड़ी कब ला सकते हैं घर पे? देखिए 26 जनवरी को सिर्फ अनवील हुआ है। लॉन्च का शेड्यूल कुछ ऐसा है। तो भाइयों बुकिंग डीलर्स ने एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। मार्च एंड गाड़ी शोरूम में डिस्प्ले के लिए आ जाएगी, आप जाकर छूकर देख सकेंगे। अप्रैल मई तक ऑफिशियल प्राइस इसका जो है अनाउंस होगा और टर्बो पेट्रोल का जो डिलीवरी होगा वो भी शुरू हो जाएगा। दिवाली 2026 तक इसमें आपको हाइब्रिड मॉडल और 4x4 की डिलीवरी शुरू हो सकती है। प्राइस प्रेडिक्शन मेरा अनुमान है ये गाड़ी सस्ती नहीं होगी दोस्तों। क्वालिटी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी भी इसमें बढ़ी है। मेरा मानना है कि बेस मॉडल 11 साढ़े 11 लाख से शुरू हो सकता है और टॉप मॉडल इसमें आपको हाइब्रिड 4x4 के साथ 22 लाख तक, 20 से 22 लाख ऑन रोड हो सकता है। लेकिन 22 लाख में आपको क्या मिल रहा है? एक ऐसी गाड़ी जो शहर में इलेक्ट्रिक की तरह चले और पहाड़ों पे एकदम बिल्कुल टैंक की तरह। दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले बस इतना ही कहूंगा, पिछले 5 सालों में हमने बहुत सारी एसयूवीज देखी है। कुछ में फीचर्स अच्छे थे, कुछ में माइलेज अच्छे थे, लेकिन कैरेक्टर वो रूह गायब थी। डस्टर की वापसी सिर्फ एक नई कार का लॉन्च नहीं, ये उस कैरेक्टर की वापसी है। अगर आपने क्रेटा या ग्रैंड विटारा बुक कर रखी है और आपको गाड़ी की डिलीवरी अगले 2-4 महीने में मिलने वाली है तो मेरी सलाह मानिए, थोड़ा रुक जाइए, अपनी बुकिंग होल्ड पर डाल दीजिए। एक बार डस्टर को सड़क पर आने दीजिए, इसका टेस्ट ड्राइव लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यह गाड़ी वर्थ इट पेट है। शेर वापस आ गया है और जंगल का नियम बदलने वाला है। आपको नई डस्टर कैसी लगी? क्या आपको वो पुरानी वाली याद आई? मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं रात भर जग कर आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। अगर ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया तो लाइक बटन को जल्दी ठोक लो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट लगाइए, ड्राइव स्मार्ट, स्टे सेफ, जय हिंद।